नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अल्पसंख्यकों की बहुत सी जात और जमात आपको पता होगी। मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। इसमें बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों तो भारतीय ही हैं, भारतीय मूल के लोग हैं और यूं कह सकते हैं कि इनका धर्म भी हिंदू धर्म है, पर इन्होंने एक अलग से अपना द्वीप बना रखा है। इन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों में ईसाइयों ने जरूर धर्म परिवर्तन करके भारत में बहुत ढेर सारे खेल किए हैं, हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ी है, हमारी सामाजिक संरचना को भी तकलीफ पहुंचाई है। भारत में आतंकी गतिविधियों में मुसलमानों के लिप्त होने और नरेंद्र मोदी के इमरजेंस के बाद जिस तरह तुष्टीकरण का ट्रेंड बदला है, पहले के माइनॉरिटी तुष्टीकरण के ट्रेंड को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ईसाइयों के बाद मुसलमानों ने इस देश में सबसे ज़्यादा उथल पुथल किया। लेकिन एक कौम है पारसी, जो बाहर से आई पर भारत में ऐसे रच बस गई कि अल्पसंख्यक होने का न तो उनका कोई दावा है, न वो कोई विशेष चीज़ चाहते हैं। वह अपने में रहते हैं, धर्म परिवर्तन भी नहीं कराते हैं। 16 अगस्त उनका नया साल हर साल होता है। आपने अपने आसपास किसी भी पारसी को किसी भी शरारत में लिप्त नहीं पाया होगा। इसलिए आज हम पारसियों की बात करते हैं, की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने भारत में आने के बाद किस तरह यहाँ के संस्कार और यहाँ के समाज से अपनी एकता स्थापित की है। भारत की 130 करोड़ आबादी में केवल 57,000 पारसियों की संख्या है, राई से भी छोटी। अल्पसंख्यकों में अल्पमत, अग्नि और सूर्य की वे आराधना करते हैं, आर्यों की तरह। पारसी जन्मता होता है, मतांतरण द्वारा नहीं। वे शव को न तो दफनाते हैं न दहन करते हैं, गिद्धों के सामने लाश डाल देते हैं। भावना यही है कि किसी प्राणी का भोजन हो जाए। उत्सर्ग की पराकाष्ठा है यह। उनकी भाषा अवेस्ता के व्याकरण और संस्कृत शब्दों से मिलती जुलती है। दंगे नहीं कराते पारसी जन, वे अहिंसक हैं और शांत प्रकृति के होते हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक। मतलब अचरज होता है कि वे भी खुरासान के थे। खुरासान का मतलब जहां से सूरज उगता है, यानी पूरब दिशा। किंतु इस्लाम में खुरासान का अलग महत्व और पहचान है। अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का मनपसंद स्थल है यह। भविष्यवाणी है कि गजवाए हिंद की शुरुआत यहीं से होगी। ख्याल है कि चांद सितारे वाला हरा परचम लहराते मुसलमान लोग यहीं से भारत पर कूच करेंगे। समूचा भारत तब दारुल इस्लाम हो जाएगा। मगर ये पारसी जन एकदम भिन्न है। जब रशीदुद्दीन खलीफा राज कायम हो गया और प्रथम खलीफा अबू बकर ने ईरान में पारसियों को शमशीर इस्लाम के तहत मारना शुरू किया, तब ये लोग भागकर भारत के पश्चिमी सागर तट गुजरात में आए। नवासारी, वलसड़ा आदि क्षेत्रों में बसे। अपनी आस्था बचाने के लिए उन्होंने स्वदेश तज दिया। 13 सदियों पूर्व इस्लामी आतंक के मारे ये पारसी दक्षिण गुजरात में पनाह पाए। वहाँ का शासक सोलंकी राजा विजयादित्य चालुक्य था। उसने इस्लाम के सताए इन शरणार्थियों के सामने छोटी सी शर्त रखी, वे गुजराती बोलेंगे, उनकी महिलाएं साड़ी पहनेंगी। उनके इतिहास किस्सा संजान के अनुसार उन पर हिंदुओं द्वारा मजहब के आधार पर जुल्म नहीं ढाया जाएगा, मगर जनसंख्या बढ़ाने से भूमि कम पड़ेगी। तो तब उनके प्रधान पुजारी ने एक लोटे में दूध लिया, शक्कर मंगाई। सोलंकी राजा को समझाया कि पारसी शक्कर की भांति घुल मिल जाएंगे, अतिरिक्त जगह कतई नहीं मांगेंगे। उनका ज्योतिषी दस्तूर कहलाता है। उसने आसमानी तारों का हवाला देकर वादा किया कि सब माकूल होगा। राजा मान गए। गमनीय है कि आज तक पारसियों ने न तो कोई दंगा कराया, न उसमें लिप्त रहे और न ही इस तरह के किसी वारदात से उनका कोई रिश्ता रहा। आतंक, तौबा तौबा, पारसियों के इसी तरह द्रवीभूत होने, घुल मिल जाने की प्रवृत्ति का ही नतीजा है कि भारत में इन पारसियों का योगदान महान रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 दिसंबर 2013 को मुंबई में विश्व ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी अधिवेशन में कहा था, पारसियों ने भारतीय समाज को मधुमेह बना दिया है। माना भी जाता है कि पारसी तुम्हारे नाम का पर्याय है परोपकार, इसलिए भारत की उन्नति में इनके योगदान का गौर करें। ब्रिटिश साम्राज्य को लंदन में चुनौती देने वाले दादा भाई नौरोजी पारसी ही थे। भारतीय तिरंगा बनाने वाली भीकाजी कामा, विधिवेत्ता फिरोज शाह मेहता, इस्पात उत्पादक जमशेद टाटा सभी पारसी रहे। पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश को मुक्त कराने वाले मार्शल सैम मानेकशॉ, वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा, फिल्म के बोमन ईरानी, सोली सराबजी, फाली नारीमन, नानी पालकीवाला, रतनजी पेस्टानजी
आदि कानून के नब के सितारे पारसी हैं। मीडिया जगत में एन.जे. नानपुरिया, आर.के. करंजिया के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में बहराम कॉन्ट्रैक्टर भी पारसी थे। इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी भी पारसी ही थे। कश्मीरी ब्राह्मणी से इस पारसी का विवाह हुआ था। इंदिरा गांधी ने अंग्रेजी की वर्तनी बदलकर घांडी का गांधी कर दिया। मांसाहारी पारसी का काठियावाड़ी संत महात्मा गांधी से कोई वास्ता नहीं था, रिश्ता तो हो ही नहीं सकता था, मगर इस फर्जी उपनाम का राजनीति में खूब इस्तेमाल किया गया। इटालियन मूल की सोनिया ने भी इसका लाभ उठाया। राजीव गांधी और राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। इन पारसियों ने राष्ट्र की राजनीति को विकृत कर दिया, लिहाजा इन्हें घांडी यानी पारसी नहीं कहेंगे, क्योंकि फिरोज गांधी का यह परिवार नौरोज नहीं मनाता है। इनमें पारसियों की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। दूर दूर तक अन्य पारसियों के आसपास या कहीं नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके खिलाफ अभियान चला रखा है। वो अब बताना चाहते हैं कि इनमें पारसी तत्व अब नहीं रह गए हैं। पारसियों के प्रति जो हमारे आपके बीच सहानुभूति है, उसका पात्र फिरोज गांधी का परिवार नहीं रह गया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।